गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सब मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर उससे भी ज़्यादा आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलना। ये एपिसोड फ्रेंड बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हो, यकीन करिए। ये एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना, इट्स माइंड ब्लोइंग एपिसोड। तो चलिए ज़्यादा वेट बिल्कुल नहीं करवाती हूँ, आप सबको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे यू ढूंढ रही होती है कुछ, और यहाँ पे आती है पीछे से बाई। तो यहाँ पे बोलती क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो? तो यहाँ पे बोलती यू कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। तो बोलती है अच्छा कुछ नहीं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? तो बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। इनफैक्ट गाइस उसे तो वो रिंग दिखाना था, क्योंकि वो रिंग जो जी ने दिया था यू के लिए वो छुपाया था और उसे कहा था तुम वहां ढूंढो जहां हम लोगों ने फर्स्ट किस किया था। वो बेचारी ढूंढ रही थी, लेकिन यू को क्या पता बाई ने अपना जाल बिछा रखा था। बाई ने जी को देख लिया था रिंग को छुपाते हुए, और उसके जाने के बाद वो अपने हाथों में रिंग पहन लेती है और यहाँ पे बोलती है अच्छा इधर देखो, तुम्हें क्या काम पे नहीं जाना है? तभी उसकी नज़र यू की पड़ती है उसी रिंग पे। तो बोलती है ये रिंग तुम्हारे पास? तो बोलती है हाँ, कल जो गेम हो रहा था मैंने भी तो पार्टिसिपेट किया था, अब मुझे वहीं से ये रिंग मिला ढूंढने पे। तो यहाँ पे बोलती है यू अच्छा लेकिन यहाँ तो वो एरिया पार्टिसिपेट नहीं था। तो कहती है अब नहीं था तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मिला तो ये मेरा ही हुआ ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ओ माय गॉड। और वो वहाँ से चली जाती है। चेन शिफ्ट होती है जी की तरफ जो काफ़ी वीक हो चुका था। फादर बोलते हैं कि रेस्ट करो, आई नो मैं जानता हूँ तुम होटल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, लेकिन अपनी हेल्थ पे तो तुम ध्यान दोगे, देख रहे हो अपनी हालत, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। और यहाँ पे गाइस इसके फादर भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके थे, क्योंकि जेड एडी धीरे धीरे डाउन हो रहा था। और यहाँ पे एक चीज़ और रिवील हो जाता है कि जो जी के फादर मिलते थे उस लड़की से, जो अननोन लेडी होती है गाइस, वो कोई और नहीं होती है, मिस बाई होती है। और ये सब मिस बाई ने ही गेम प्लानिंग किया था जी के फादर को अपने हैंड में लेकर उससे सारे एग्रीमेंट करवा कर। जी के फादर को लगा कि वो प्रॉफिट के लिए वैसे कर रही है, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है उनके और उनके होटल के साथ। के फादर बाई के बारे में कुछ भी बताते हैं नहीं। तो यहाँ पे बोलता है मुझे जाना होगा डैड, मैं ठीक हूँ। तो बोलता है अरे तुम मेरे इकलौते बेटे हो, कुछ तो ध्यान रखो, बिल्कुल ठीक हो आप, टेंशन ना लो। और फिर वो वहाँ से चला जाता। इधर जैसे वो ऑफिस में आता है तो यहाँ पे बाई होती है। तो यहाँ पे बोलती है कि अरे आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, कैसे हो तुम? तो यह बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जैसे ही वो हाथ पकड़ती है जी के ऊपर और वो रिंग उसे भी दिखाना चाहती थी जी को, तो बोलता है तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आया? तो बोलती है ओह ये रिंग मैंने पाया। तो कहता है अच्छा ये रिंग तुमने पाया, ये रिंग तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये मेरी स्वीट हार्ट के लिए। वो रिंग उसके हाथ से उतारता है और वहाँ से चला जाता है। वो रिंग लेके सीधा चला जाता है यू के पास और बोलता है मैं ये रिंग तुम्हें देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बोलती नहीं ये रिंग मेरा नहीं है, तुम्हें पता है कि हम लोग इतने भी क्लोज तो है नहीं, ये रिंग मिस बाई का था, ये रिंग तुम्हारे लिए लिया है। तो मुझे नहीं पता वो रिंग उसके पास कैसे है, प्लीज़ बात को समझो। यहाँ पे बोलती है मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ? जी बोलता है प्लीज़ ट्रस्ट करो बिकॉज आई लव यू। और ये रिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए इस वजह से, क्योंकि ये मेरी ग्रैंड माँ का और उन्होंने मुझे दिया था अपनी बहू के लिए, और उनकी बहू मेरी स्वीट हार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और यहाँ पे सुन के वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, भला क्यों ना होगा, इतने प्यार से जो मनाएगा तो कोई भी हो ही जाएगा लट्टू उसके प्यार में। तो कहती हूँ हाँ। फिर बोलती अच्छा ठीक है चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो वो जैसे उसके रूम में जाती है ड्रेस के लिए, तो वहाँ पे इयररिंग मिलता है बाइक का जो कि कवर्ड में होता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो फ्रंट ऑफिस में थी तो वहाँ पे उसका इयररिंग खो गया था, वो डिस्कस कर रही थी और वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और अकेले बैठी होती है। तो यहाँ पे जिया जी आती है, बोलती है क्या हुआ तुम इतनी सैड क्यों हो? तो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो एक्स गर्लफ्रेंड है, क्या है आखिर वो चीज़, क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही है? अगर ऐसी बात है जी क्यों नहीं मुझसे शेयर करता, क्यों वो कहता कि वो कुछ नहीं है, वो पास था,
क्यों ऐसे बोलता है। तो यहाँ पे जिया बोलती है अरे यार पास्ट होता है, क्यों उसके पीछे तुम पड़ी हो। प्रेजेंट फ्यूचर वो तुमसे लव करता है, उनकी आंखों में मुझे दिखता है, फिर तुम क्यों नहीं रियलाइज़ कर रही हो। मिस बाई ये सब तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही, क्योंकि नहीं चाहती वो कि तुम उसके साथ हो, तुम समझो बात को। फिर वहाँ से वो उसे लेके जाती है। इधर सो रही होती है यू, और उसे ध्यान आता है बार बार किस तरीके से उसे हक कर रही थी जी को बाई, और उसकी नींद खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वॉक कर रही होती है, तभी देखती है कपल को जो कि जी और बाई होती है, जो वॉक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जी बाई को स्वेट पोंछ रहा होता है। तभी देखते ही देखते वो दूसरे कपल में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि गाइस वो कपल दूसरे ही होते हैं। बस ये चीज़ लग रहा होता है यू को कि जी है और बाई है। यहाँ पे यू जी को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और कहती है मैं नहीं आऊँगी, इसे एक्सेप्ट करो। तो कहता है तुम पागल हो गए हो, रेजिग्नेशन लेटर क्यों, पर क्यों नहीं तुम मेरी बात को समझ रही हो। तो बोलती है नहीं, मुझे लगता है हम दोनों को अलग ही हो जाना चाहिए। तभी वहाँ पे बाई आ जाती है और गले में नमक छिड़कने के लिए। तो कहती है अरे तुम यहाँ, मैं तुम्हें कब से खोज रही थी। वहाँ से यू चली जाती है। यहाँ पे बोलता है जी आखिर तुम चाहती क्या, क्यों तुम मेरे और यू के बीच में आ रहे, क्यों तुम उस रात घुसी थी मेरे रूम में मेरे बिना होने के बाद, और तुमने जानबूझ के वो इयररिंग रखा ताकि यू मेरे से दूर हो जाओ। यहाँ पे बाई बहुत मासूम बनती, कहती ओह मैं क्यों करूँगी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। इधर देखने को मिलेगा एक वीआईपी पेशेंट होता है मिस्टर ली, जो कि आ रहा होता है बहुत ज़्यादा नशे की हालत में। तो यहाँ पे जिया बोलती है सर आप कहाँ जा रहे हो, आपने अभी बुकिंग करवाई थी, आप चलिए प्लीज़। तो कहता है अच्छा मैंने बुकिंग करवाई थी। तो कहती है हाँ, तो आप इस साइड नहीं, चलिए प्लीज़ मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दें। ए गॉड प्लीज़ हेल्प मी, कुछ तो होगा। तभी उसे आइडिया आता है हाँ सीसी कैमरा, और यहाँ पे सारा चीज़ रेडी कर जाता है और झाड़ियों के पीछे छुप के बोलता है रेडी चलो स्टार्ट करो। वहाँ पे स्विमिंग पूल में सारे लोग मस्ती कर रहे होते हैं, वहाँ टीवी लगा होता है। तभी वहाँ पे चल रहा होता है जहाँ पे मिस बाई जी के घर आती है, और यहाँ पे जिया का बॉयफ्रेंड बोलता है यू को अरे यू देखो ये क्या है, क्योंकि चाहता था वही कि यू उसे देखे। जी ने ये सब प्लानिंग किया था, और एट ए टाइम वहाँ पर से तुरंत यू निकल जाता है। यहाँ पे आती है मैनेजर, कहती ये सब क्या, बंद करो। यहाँ पे जी बोलता है नहीं बंद नहीं होगा, इसे देखने दो, इसे प्लीज़ देखने दो। तो यहाँ पे बोलता होगा तुमने बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे वो उसे हक कर लेता, कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सारी चीज़ें झाड़ियों के पीछे मिस बाई भी देख रही होती है, और यहाँ पे वो उसे धक्का दे देती है यू जी को, और जी नीचे पानी में गिर के बोलता ओ माय गॉड, यानी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया मेरी जान, बोलो जल्दी बोलो। और यहाँ पे देखती है यू टीवी पे कि काफ़ी टाइम के बाद जी उस रूम में वापस जाता है, जबकि यहाँ पे बाई जा चुकी होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि यू ने बाई से एक भी बात नहीं की है रूम के अंदर, तो उसकी इयररिंग वो सब सिर्फ बाई की साजिश थी। यहाँ पे वो हंस के वापस चली जाती है। यहाँ पे आती है बाई के पास, बोलती है आखिर तुम क्या चाहते, क्यों हम दोनों के रिलेशनशिप के पीछे पड़ी हुई हो, आखिर तुम्हें समझ क्या आता है, तुम्हें पता भी है प्यार क्या, हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं इस होटल में, और तुम यहाँ के होटल में ही तुम इतना तमाशा क्रिएट कर रही हो, सबको तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रही हो। तो बाई बोलती अच्छा ये होटल तुम्हारा, बहुत ही आराम से तुम तो बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें एक चीज़ नहीं पता, ये देखो। उसे एक फ़ाइल दिखाती है, कहती है ये एग्रीमेंट खुद चेयरमैन ने साइन किया, यानी कि जी के फादर की, ये होटल किसका। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग एपिसोड।